जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल RK Studio 24 में। मैं आज आप सबके लिए क्लास 10th बिहार बोर्ड साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लाया हूं, जो बिहार बोर्ड में हर एक बार पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन का कोण क्या होता है। मान लेते हैं कि ये कोई सतह है और सतह कौन सा सतह है, तो लंबवत सतह है। इस पे जो प्रकाश लंबवत आपतित होती है और परावर्तन भी क्या होगा, लंबवत होगा। अगर कोई प्रकाश लंबवत आपतित होती है तो वह परावर्तन भी क्या होगा, लंबवत होगा। और आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनेगा वह 0 डिग्री बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक 1 से अधिक होता है। रियलिटी में वायु का जो निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है 1.0003 होता है, जो 1 से अधिक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी क्या होती है। ये हमारा आँख है। आँख की जो न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर होता है और अधिकतम दूरी जो होता है वह अनंत होता है। अधिकतम जो दूरी अनंत होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वोल्ट बराबर क्या होता है। वोल्ट बराबर जूल बट्टे कुलाम होता है, जो ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन फिर से, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का खोज ओरस्टेड नामक वैज्ञानिक ने किया था। तांबा और जिंक के मिश्रण से क्या बनती है। तांबा और जिंक के मिश्रण से पीतल बनता है। अब अगला क्वेश्चन, अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। अगर किसी जलीय विलयन का पीएच मान 7 है तो वह क्या है, उदासीन है। उदासीन है। अगर वह 7 से कम है, अगर जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम है तो वह क्या होता है, अम्ल होता है। अगर अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है तो वह क्षार कहलाता है। तो हमसे पूछा है कि किसी अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है, तो अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है। एल्केन का सामान्य सूत्र होता है, एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है वह CnH2n+2 होता है। और एल्काइन का जो सूत्र होता है, एल्किन का जो सूत्र होता है, एल्किन का सूत्र CnH2n होता है। और एल्काइन का जो सूत्र होता है, एल्काइन का सूत्र वह हो जाता है CnH2n-2 हो जाता है। एल्केन का सूत्र CnH2n+2 हो जाता है। और जो एल्किन का सूत्र होता है वह CnH2n होता है। और एल्काइन का जो सूत्र हो जाता है वह CnH2n-2 होता है। हमसे एल्केन का पूछा है तो एल्केन का CnH2n+2, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। कौन शून्य वर्ग का तत्व है। शून्य वर्ग का तत्व कौन कौन सा है। शून्य वर्ग का तत्व जो है वह है हीना, नीना और करीना 0 पर रन आउट। हीना, नीना और करीना 0 पर रन आउट। तो हीना जो है हीलियम एक शून्य वर्ग का तत्व है। नियोन भी एक शून्य वर्ग का तत्व है। आर्गन भी एक शून्य वर्ग का तत्व है। क्रिप्टन भी एक शून्य वर्ग का तत्व है। जीनोन भी शून्य वर्ग का तत्व है। तो हमसे क्या पूछा गया है कि शून्य वर्ग का तत्व कौन सा है। इनमें से कौन मिल रहा है, इनमें से हीलियम मिल रहा है। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्बन की संयोजकता क्या होती है। किसी भी पदार्थ की संयोजकता को निकालने के लिए उसका परमाणु संख्या याद होना चाहिए। तो परमाणु संख्या, कार्बन का जो परमाणु संख्या होता है वो 6 होता है। तो ये किस में टूटेगा, तो 2 और 4 में टूटेगा। 2 और 4 में टूटेगा तो इसके बाहरी में जितना भी इलेक्ट्रॉन होता है वही इसका क्या हो जाता है, संयोजकता हो जाता है। यही इसका संयोजकता हो जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इज करेक्ट आंसर। किसी आवर्त में सबसे अधिक तत्व है। किस आवर्त में सबसे अधिक तत्व है। ये हमारा पीरियोडिक टेबल है। तो पीरियोडिक टेबल में 1 2 3 4 5 6 ऐसे होता है। तो 1 2 3 4 5 6वां जो ये होता है, 6वां
तत्व, इसमें जो होता है सबसे ज़्यादा तत्व होता है, सबसे ज़्यादा तत्व होता है, क्योंकि इसमें अटता नहीं है, तो इससे अलग करके एक नीचे में बॉक्स बना के तत्व दिया जाता है, जिसे लैंथेनोइड और एक्टिनोइड सीरीज का नाम दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। -CHO अभिक्रियाशील मूलक क्या है? -CHO को एल्डिहाइड कहते हैं, एल्डिहाइड कहते हैं। -CHO को एल्डिहाइड कहते हैं, और COOH को कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। और OH को एल्कोहल कहते हैं, OH को एल्कोहल कहते हैं। CHO को एल्डिहाइड कहते हैं, COOH को कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं, और OH को एल्कोहल कहते हैं। तो हमसे CHO पूछा गया है, तो CHO को क्या हो जाएगा? एल्डिहाइड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होती है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। तो आगे क्वेश्चन में है, पादप अपशिष्ट संचित होते हैं। पादप का जो अपशिष्ट होता है वह पत्ती में भी संचित होता है, छाल में भी संचित होता है, कोशिका में भी संचित होता है, मतलब इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब आगे चलते हैं, विकासीय दृष्टिकोण से हमारे सबसे अधिक समानता चिंपैंजी से है। आगे, शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली वाहिनियाँ कहलाती है। वाहिनियाँ मतलब नस होती है, वाहिनियाँ मतलब नस होती है। तो मान लेते हैं ये हमारा क्या है? एक हृदय है, ये हमारा एक हृदय है, ये हमारा एक हृदय है, ये हमारा एक हृदय है जिसमें 4 चैम्बर, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इनमें जो इधर जितना भी नस होता है, इधर जितना भी नस होता है सब धमनी होता है, सब धमनी होती है। इधर जितना भी नस होता है सब धमनी होता है, और इधर का भी जितना नस होता है सब सिरा होती है, इधर का भी जितना नस होता है सब सिरा होता है। मान लेते हैं ये हमारा फेफड़ा है, ये हमारा फेफड़ा है, और ये हमारा शरीर है। शुद्ध रक्त का जो है, शुद्ध रक्त ऑक्सीजन युक्त होता है, मतलब जिस रक्त में ऑक्सीजन मिला होता है उसे शुद्ध रक्त कहते हैं, और जिस रक्त में CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड मिला होता है उसे अशुद्ध रक्त कहते हैं। सॉरी, इधर O2 युक्त रक्त का प्रभाव होता है, इधर CO2 युक्त रक्त का प्रभाव होता है, मतलब इधर अशुद्ध रक्त का प्रभाव होता है, इधर शुद्ध रक्त का प्रभाव होता है। इधर सिरा है, इधर धमनी है, और शुद्ध रक्त का जो प्रभाव होता है वह हृदय से डायरेक्ट शरीर में होता है, और अशुद्ध रक्त का जो प्रभाव होता है हृदय से फेफड़ा में होता है। और शुद्ध रक्त डायरेक्ट हृदय से शरीर में, अशुद्ध रक्त डायरेक्ट हृदय से फेफड़ा में होता है। तो शुद्ध रक्त का जो प्रभाव होता है वह धमनी में होता है, इधर धमनी है, तो शुद्ध रक्त का प्रभाव किस में होगा? धमनी में होगा। आगे का क्वेश्चन, नर युग्मक तथा मादा युग्मक से बनते हैं, जायगोट का निर्माण होता है। नर युग्मक और मादा युग्मक से जायगोट का निर्माण होता है। मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं, ना कि श्वसन कहते हैं। श्वसन की क्रिया में O2 की सहायता से ATP मतलब ऊर्जा का निर्माण करता है, जो शरीर के विभिन्न अंगों तक प्रभावित करता है। आगे का क्वेश्चन, घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा होता है, ना कि दृष्ट धारा होता है। आगे, लेंस में कितना मुख्य फोकस होता है? लेंस में मुख्य फोकस जो होती है वो 2 होती है। मान लेते हैं कि कोई एक लेंस लेते हैं, एक उत्तल लेंस ले लिए हैं, और इसमें जो फोकस होता है यहाँ पे F1 होता है और यहाँ पे F2 होता है, मतलब पहला फोकस और दूसरा फोकस। या अवतल लेंस लेते हैं, अवतल लेंस लेने पे जो होता है यहाँ पे भी F1 होता है और यहाँ पे F2 होता है, यहाँ पे पहला फोकस, यहाँ पे दूसरा फोकस। या ये लेंस लीजिए या ये लेंस लीजिए, दोनों में फोकस कितना है? 2 है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। तो हमारा आज की जो सेशन है यहीं तक है, फिर नेक्स्ट दिन नया क्वेश्चन लेके आएंगे जो साइंस का होगी और जो हर एक बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।